हेलो व्यूअर्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट डिफरेंट डिसीजन मेकिंग टेक्निक्स। देखिए, इससे पहले हमने डिसीजन मेकिंग डिस्कस किया था, जिसमें हमने डिस्कस किया था कि किस तरीके से नंबर ऑफ अल्टरनेटिव्स में से कोई एक बेस्ट अल्टरनेटिव सेलेक्ट कर लिया जाता है, जिसको हम डिसीजन मेकिंग बोलते हैं। यहाँ पे हम डिफरेंट डिसीजन मेकिंग टेक्निक्स की बात करेंगे कि ऐसी कौन कौन सी डिफरेंट टेक्निक्स हैं डिसीजन मेकिंग की, जिनको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, जिनको हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो पहला है मल्टीपल क्राइटेरिया डिसीजन एनालिसिस। इसको सेम और रिलेटेड टेक्निक्स भी बोलते हैं। इसका क्या है कि दिस टेक्निक प्रोवाइड्स अ गुड कॉम्प्रोमाइज बिटवीन इंट्यूशन एंड एनालिसिस बाय यूजिंग अ सिस्टमैटिक फ्रेमवर्क दैट इवैल्यूएट ऑप्शंस अगेंस्ट अ डिफाइंड सेट ऑफ सक्सेस क्राइटेरिया विद एडजस्टमेंट फॉर रिस्क। अब इसको समझिएगा कि अगर आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट हो और आपको किसी भी टास्क से रिलेटेड कोई इंट्यूशन है कि ऐसा इस तरीके से हो सकता है, तो अगर आप साथ में उस इंट्यूशन को एनालिसिस भी कर लेते हो, थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हो, तो फिर वो सिर्फ इंट्यूशन ना रह के उसका जो रिस्क फैक्टर है वो भी मिनिमाइज हो जाता है। मींस आपको लगा, किसी भी फ्रेमवर्क में लगा कि अगर इस टाइप की चीजें हुई तो उसका जो रिस्पॉन्स है, उसका इम्पैक्ट है, ये आ सकता है। आपने एनालिसिस कर लिया, साथ में ये इंट्यूशन भी करा और साथ में उसको ऑर्गेनाइजेशन के टर्म से एनालिसिस भी कर लिया, तो वो इंट्यूशन आपका प्रैक्टिकली वे में इंप्लीमेंट होने के लिए तैयार हो जाता है। मतलब इंट्यूशन तो आपको कुछ भी हो सकता है, लेकिन ऐसा थोड़ी है कि इंट्यूशन के ब्याह पे आप कोई डिसीजन मेकिंग ले लोगे। इंट्यूशन के साथ में आप कोई एनालिसिस करोगे, जिसके ब्याह पे आप किसी रिजल्ट पे पहुंचोगे और उसके ब्याह पे आप कोई डिसीजन मेकिंग लोगे। तो ये होता है मल्टीपल क्राइटेरिया डिसीजन एनालिसिस। मल्टीपल क्राइटेरिया मतलब एक से ज्यादा क्राइटेरिया, कि आपको इंट्यूशन हुआ, आपने इंट्यूशन के ब्याह पे उसको एनालिसिस करा, तो एनालिसिस और इंट्यूशन के ब्याह पे आप किसी डिसीजन पे पहुंचे कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन के इस एस्पेक्ट से रिलेटेड ये डिसीजन सही हो सकता है। ठीक है। इसके बाद आता है पेयर्ड कंपैरिजन एनालिसिस। इसमें क्या होता है, ऑप्शंस आर कंपेयर्ड अगेंस्ट वन अनदर इन पेयर टू एस्टैब्लिश रिलेटिव इंपॉर्टेंस। मींस एक से ज्यादा पेयर्ड आपके पास हैं डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड, कि ए ऑप्शन बी का पेयर है कि ऐसा भी हो सकता है इस सिचुएशन में, बी ऑप्शन बी पेयर में है कि ऐसा भी हो सकता है, सी भी है। अब आप क्या कर रहे हो, उन पेयर्ड को कंपैरिजन कर रहे हो। देखिए सेकंड लाइन में लिखा हुआ, अ ड्रॉबैक इन दिस टेक्निक इज दैट little or no information is exposed that identifies the criteria supporting each alternative। लेकिन साथ में इसमें एक ड्रॉबैक है कि उस ऑल्टरनेटिव से रिलेटेड बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको हिडन वे में होगी, आपको ओपनली नहीं मिल रही होगी। तो अगर इन शॉर्ट बात करें, तो जो आपके पेयर्ड कंपैरिजन हैं, जो पेयर्ड आपके पास ऑप्शंस हैं, उनको आप कंपैरेटिव स्टडी करते हो और कंपैरिजन करने के बाद आप किसी डिसीजन पे पहुंचते हो कि इसका फाइनली डिसीजन हम क्या लें जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेस्ट हो। ठीक है। उसके बाद आता है थर्ड, एनालिटिकल हियरार्की प्रोसेस। इसको शॉर्ट में एएचपी भी बोलते हैं। तो जो पेयर्ड वाला था, वही इसमें जब हम मैथमेटिकल कैलकुलेशंस एड ऑन कर देते हैं तो वो एएचपी हो जाता है। देखिए इसमें लिखा हुआ है, दिस इज एन enhanced multiple criteria technique that uses paired comparison with additional mathematics to help address the subjectivity and intuition that is inherent in a human decision making technique। इंट्यूशन हुआ, पेयर्ड कंपैरिजन करा, दोनों चीजें हुई। पहले हमने पहले वाले में इंट्यूशन पढ़ा था, दूसरे वाले में पेयर्ड पढ़ा था। जब इंट्यूशन और पेयर्ड डिसीजन मेकिंग में हम मैथमेटिकल टेक्निक्स को, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस को, मैथमेटिकल एनालिसिस को इंक्लूड कर देते हैं, जिसके बिहाफ पे और रेलिवेंसी आ जाती है डिसीजन मेकिंग के लिए, तो वही क्या होती है, एनालिटिक हियरार्की प्रोसेस, जिसके बिहाफ पे आप कोई भी डिसीजन ले सकते हो जो कि आपका बहुत रेलिवेंसी के साथ वहां पर डिसीजन मेकिंग आपकी हो सकती है। उसके बाद हम बात करते हैं डिसीजन मेकिंग ट्री। ये सेकंड सेमेस्टर में एमबीए में एक मेनली, और यूनिवर्सिटीज में अलग अलग सेमेस्टर में भी हो सकता है, एकेटीयू में सेकंड सेमेस्टर में होता है ऑपरेशन रिसर्च, जिसको क्वांटिटेटिव टेक्निक्स फॉर मैनेजर्स भी बोलते हैं। वहां पे ये टॉपिक आता है डिसीजन मेकिंग ट्री। देखिए डिसीजन मेकिंग ट्री क्या करता है, इसका एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बेसिकली होता है, जो कि ब्रांचेस टाइप की कैटेगरी को भी रिप्रेजेंट करता है डिसीजन मेकिंग के लिए। अब यहाँ पे वही चीज आएगी, मल्टी स्टेज टाइप की चीज आएगी। इसमें लिखा हुआ है, दिस टेक्निक हेल्प्स visualize multi-stage decision problem while addressing uncertain outcomes. It can be useful in deciding between strategies or investment opportunity with constrained resources। देखिए इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज से रिलेटेड
और स्ट्रेटजी से रिलेटेड बहुत सारी डिसीजन मेकिंग होती है, जिसमें नॉर्मल डिसीजन मेकिंग के अलावा उसकी जो सब ब्रांचेस हैं जिससे रिलेटेड हर एस्पेक्ट कीनली ऑब्जर्व किया जा सकता है। यहाँ डिसीजन ट्री से क्या मतलब है कि एक मान लीजिए एक ट्री होगा, उसकी ब्रांचेस होंगी, उसकी सब ब्रांचेस होंगी, तो इसमें भी ऐसा ही होता है कि कोई एक डिसीजन मेकिंग है, उसके पार्ट्स हैं, फिर उसके सब पार्ट्स हैं, तो हर सब पार्ट्स तक को ऑब्जर्व किया जाता है कि इसका क्या इंपैक्ट हो सकता है हमारी डिसीजन मेकिंग पे, और अकॉर्डिंगली डिसीजंस लिए जाते हैं, तो उसका कंसिडरेशन होता है डिसीजन मेकिंग ट्री में। उसके बाद आता है गेम थ्योरी। ये भी सेम क्यूटीएम, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स फॉर मैनेजर ऑपरेशन रिसर्च सब्जेक्ट का ही एक छोटा सा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें गेम थ्योरी में बेसिकली डिसीजन मेकिंग ही होती है। उसमें ये देखा जाता है कि ए मान के चलिए गेम से ही रिलेटेड है पहले, फिर इसका उस पर कंपनीज पे इसका एग्जांपल सेट कर सकते हैं। तो इसका एग्जांपल ये होता है कि अगर मान लीजिए ए प्लेयर 10 रन से जीत रहा है, या फॉर एग्जांपल ए जो प्लेयर है वो 5 विकेट से जीत रहा है, तो बी जो प्लेयर है वो कितने विकेट से हार रहा है। तो मतलब इसमें क्या होता है, इसमें ऐसे ही कॉम्पिटिटर देखते हैं कि अगर ए बी सी 3 टाइप की कंपनीज किसी मार्केट में हैं, तो अगर ए का मार्केट शेयर कितना बढ़ रहा है, तो वो जो ए का मार्केट शेयर बढ़ रहा है तो वो कहीं ना कहीं बी और सी का कम हो रहा होगा, ठीक है। और बी का अगर मार्केट शेयर बढ़ रहा है तो ए और सी का कम हो रहा होगा। तो इसमें वही चीज देखते हैं कि कैसा किस तरीके से गेम वाला टर्म है, किस तरीके से वो चीजें इंप्लीमेंट होती हैं डिसीजन मेकिंग में, जिससे कस्टमर्स लेवल का गेम टर्म, कॉम्पिटिटर लेवल का गेम टर्म, गवर्नमेंट लेवल का गेम टर्म, सारी चीजें ऑब्जर्व की जाती हैं डिसीजन मेकिंग के प्रोस्पेक्ट पे कि किसका मार्केट शेयर इंक्रीज हो रहा है, कौन किस तरीके से मार्केट में एंटर कर सकता है, कौन एग्जिस्ट कर सकता है, और इसको कंसिडर करते हैं गेम थ्योरी के कॉन्सेप्ट में, ठीक है। डिसीजन मेकिंग के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और मेन टर्म है। उसके बाद हम बात करते हैं साइंटिफिक मेथड। साइंटिफिक मेथड क्या कहता है, टिपिकली यूज्ड टू एक्सप्लोर scientific questions, this problem solving technique also can be used to make decisions। साइंटिफिक क्वेश्चंस क्या है कि बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स के बिहाफ पे, बहुत सारी हाइपोथेसिस टर्म के बिहाफ पे पहले चीजें एज्यूम भी की जाती हैं और साइंटिफिकली चेक की जाती हैं कि अगर इस टर्म से रिलेटेड ये डिसीजन होता है तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो कैसा हो सकता है। इट मे बी पॉजिटिव और समवेयर इट मे बी नेगेटिव। तो आपको नेगेटिव वाले टर्म को भी कीनली ऑब्जर्व करना है, क्योंकि आपको डिसीजन मेकिंग मिलनी चाहिए पॉजिटिव टर्म में। तो ये होता है आपका साइंटिफिक मेथड, जहां आप प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स को देखते हो डिसीजन मेकिंग के लिए, और बहुत सारे हाइपोथेसिस और अदर फैक्टर्स के एक्सपेरिमेंट के बिहाफ पे। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्निक्स थी डिसीजन मेकिंग की। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक